मंदिरा, भाभी मंदिरा कहाँ है? ये देख, मैं ना उनके लिए नया टिफिन खरीद के लाई हूँ। ऐसे दिल शेप का है। पता है, वो ना अब अपनी पर्सनल गाड़ी से ऑफिस जाने लग गए। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए टिफिन खरीद के ले आऊँ। इसमें मैंने सोच के रखा, देख फ्री में ना 2 चम्मच भी मिले। मैं इसमें ना रोटी रख दूंगी, इसमें चावल रख दूंगी, नीचे सब्जी, लेकिन दाल फैलने का। मैं पूछ रही हूँ मंदिरा कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है। नहीं है। अच्छा, लड़के वालों ने क्या कहा? रिश्ता पक्का समझू ना? देखिए, मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि मंदिरा कहाँ है, समझी आप? कहाँ होगी मंदिरा को? अभी अभी मैंने है ना उस कंजी आंख वाले के साथ उसके फटफटिया पर जाते हुए देखा है। भाई रब्बा, सुने ना, जरा एक गिलास पानी दे दे मुझे। किसके साथ? किराएदार के साथ? हाँ, वही मुआ। और कौन? अरे बैग लटकाए चली जा रही थी। इंदिरा, मैं तो कहती हूँ कि उस किराएदार को है ना फौरन निकाल दे घर से। हाय रब्बा, मेरी टांगे। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, डॉक्टर ने थोड़ा सा चेकअप किया और ये दवाइयाँ लिख कर दी है। माँ, मैं किराएदार और मंदिरा की बात कर रही हूँ। मैं भी वही कह रही हूँ, ऐसे लड़के को ना घर में नहीं रखना चाहिए। न जाने क्या होगा, आजकल जमाना बदल गया है। क्या हुआ? हिटलर का फोन। उठाना मत, फंस जाएंगे, प्लीज मत उठाना। 1 मिनट रुको। मंदिरा आपके साथ है? हाँ। 5 मिनट के अंदर उसे यहाँ लेकर आइए, अभी। देखिए मकान मालकिन जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूँ, आप इस तरह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। और मंदिरा बालिक है, बहुत बुरा होगा इसके साथ अगर कुछ हुआ तो। 1 मिनट, आप होते कौन है मेरे परिवार के मामलों में दखल देने वाले? और क्या सोचकर आप मुझे समझा रहे हैं? देखिए, मंदिरा को वापस लेकर आइए, वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ, हर जगह आपकी हिटलरगिरी नहीं चलेगी मकान मालकिन जी। अभी तो आपने मेरी हिटलरगिरी देखी ही नहीं है। जब देखेंगे ना तो अपनी शक्ल का नक्शा भूल जाएंगे। आपको अपने आप पर और अपने तरीकों पर बहुत गुमान है ना, तो एक काम कीजिए, अब आप मुझे ढूंढ कर बताइए कि मैं कहाँ हूँ। अबे ओए, ज्यादा पंगे मत ले मुझसे, समझा क्या? तू देखिए, अब तक मैं आपसे तमीज से पेश आ रही। अब अच्छा, ये तमीज है आपकी? मानना पड़ेगा, क्या तमीज है आपकी। वाह। जी हाँ, कसम से अभी आपने मेरी तमीज भी नहीं देखी है। जब देखेंगे ना तो आप मंदिरा को भगा कर ले जा रहे ना आप। देखिए मिस इंदिरा शर्मा जी, क्या कर रही हो? जो करना चाहिए। हिटलर दीदी हमें कभी नहीं समझने वाली है। हम लोग लेट हो रहे हैं, प्लीज चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। काट दिया उसने, काट दिया। इस किराएदार की उसकी अक्ल ठिकाने नहीं लगाई ना तो मेरा नाम भी इंदिरा शर्मा। क्यों आ गई अक्ल ठिकाने? बेटा, मैं प्रतीक की दादी बोल रही हूँ। अब नमस्ते अम्मा जी। मंदिरा मिली? वो ठीक है ना? चोरी हो गई घर में, बुआ जल्दी आओ। देखो, हम नाराज नहीं है बिल्कुल भी, हमें ये रिश्ता अब भी मंजूर है बेटा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? नमस्ते। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? बुआ, आपके कमरे में चोरी हुई है। आपका कबर्ड भी खुला हुआ था, मुझे लगता है किसी ने डाला तो है। क्या? इस महीने के घर खर्च के पैसे भी गए। मैं जा रही हूँ दीदी, मैं आपके नियम कानून से दूर, आपकी मर्जी के खिलाफ, आपकी मर्जी से दूर जा रही हूँ। भाग रही हूँ मैं इस घर से जहां आपका राज चलता है। आपने मुझे मजबूर किया है ये कदम उठाने में। आपका दिल नहीं
पत्थर है और एक पत्थर दिल इंसान से कब तक मैं माथा पीटती रहूं। मैं जा रही हूं अपनी जिंदगी जीने। जाने को कहां जाती ये पता नहीं था, लेकिन चलो वो भी आपने बता दिया। थैंक्स हिटलर दीदी। अरे इंदिरा, क्या हुआ? क्या चोरी हुई? अरे क्या चोरी हुआ, बता। मेरे ऑफिस के वाउचर्स। क्या? मंदिरा भाग गई है। क्या? भाग गई? भाग गई? हाय रब्बा! मेरी मंदिरा घर से भाग गई है। हाय रब्बा! मम्मी जी कैसे भाग गई और किसके साथ भाग गई? अरे मरा उसी किराएदार के साथ भाग गई होगी, और क्या। बोल बोल इंदिरा, सच कह रही हूं ना मैं? अरे जवाब क्यों नहीं देती? उसी के साथ भागी है ना वो? हाय रब्बा! देखा सुने ना, मैं ना कहती थी। मम्मी जी आप तो हमेशा से कहती थी, मेरी ही समझ में नहीं आया। अभी अभी नीचे मुझे ऋषि भाई साहब मिले थे, कितने अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे। और इंदिरा तुझे पता है ना, वो जो ऐसे दिल शेप का टिफिन मैंने इनके लिए लिया है ना, वो मुझे ऋषि भाई साहब ने पसंद करके दिया था, जिसके साथ 2 चम्मच फ्री मिले थे। और बताओ, ऋषि भाई साहब ही मंदिरा को लेके भाग गए। अरे कहाँ भगा कर ले गया होगा वो किराएदार मेरी बेटी को? ये सब है ना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, तेरी सख्ती, तेरे फैसले, तंग आ चुकी हूं मैं। अरे कहाँ? देख, मुझे है ना, मुझे मेरी बेटी वापस लाकर दे दे। हाँ, सही सलामत इज्जत के साथ। हाँ, इसलिए कहती थी कि मत भरोसा कर उस किराएदार पर। सुनती कहाँ है तू? अरे लड़कों का क्या है, लड़कियों का फायदा उठाने में ही माहिर होते हैं। आप प्लीज मंदिरा पर थोड़ी नजर रखिए। कल रात मैंने उसको आपके वो किराएदार के साथ ऊपर बरसाती के बाहर देखा। वो जो किराएदार आपका दिखता है ना, वो है नहीं। अगर कुछ गलत कर दिया उसने मंदिरा के साथ तो और उसके साथ साथ मैं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी हिटलर है, हिटलर। हाय रब्बा! कहाँ भगा कर ले गया होगा वो किराएदार मेरी बेटी को? बोल इंदिरा, यही दिन देखना बाकी था। हाय रब्बा, कहाँ गई होगी वो? मकाओ। उसे पता नहीं कि उसने किया क्या है। बुआ, क्या मंदिरा बुआ सच में भाग गई? अब वो कभी वापस नहीं आएगी? तू पागल हो गया है क्या? अब वो कैसे वापस आएगी? ये सब है ना इसकी वजह से हुआ है। हाँ, ना ये पासपोर्ट बनाती और ना ही ये दिन देखना पड़ता। मेरा पासपोर्ट ही सारी फसाद की जड़ है। ओ रब्बा! पिंकी, जल्दी से मुझे बताओ कि मकाओ की नेक्स्ट फ्लाइट कब है और फेयर कितना है? 27,000? इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। खूब सबक सिखाया तूने मंदिरा, खूब सबक सिखाया तूने। और ऋषि कुमार, आपने भी अच्छा बदला ले लिया। छोड़ दिया मुझे बीच मझधार में।
अरे चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो। देख देख मुन्ना, तेरी बहन है ना, घर से भाग गई है। इंदिरा फिर से भाग गई। नहीं पापा, मंदिरा बुआ घर छोड़ के भाग गई। वो भी आपके उस लाडले ऋषि के साथ। क्या? ये कैसे हो सकता है? मिसेज, मैं तेरे लिए चूड़ी लेके आया और तू कह रही है कि छोटी भागी छोटे के साथ। हट। नहीं इंदिरा, पुत्र गुस्सा नहीं कर दे। आ इधर मेरे कोल आ। अम्मा आपको पता है इस किराएदार ने क्या किया है? शांत हो जा बच्चे। आ मेरे कोल, चेहरा इधर लेके आ। आजा। क्या क्या नहीं करती मैं इस घर के लिए अम्मा। और ये सब है कि पुत्र, जो लोग ना समझ हुंदे हैं ना, वो गलत ते सही च फर्क महसूस नहीं करते। माना कि मंदिरा बेवकूफ है, लेकिन वो किराएदार, माँ सही कहती थी कि कंजी आंख वाले पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। पुत्र, ए बूढ़ी अखा ने ना ऐना धोखा खाया ना कि हुन किसी भी धोखेबाज नू देख के ही समझ जाती है, ओनू पहचान जाती है। ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया, वो मंदिरा नू लेके नहीं भागया। मैनू तो लगता है जरूर कोई ना कोई गलत फहमी है। मैनू उस मोए ते पूरा भरोसा है। अम्मा, मैं आपके भरोसे पर भरोसा करूं या अपनी बहन को ढूंढूं? लास्ट मेरी बात हुई थी ना उससे, तो उसने कहा कि मंदिरा उसके साथ है। अरे गाजियाबाद जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मकाऊ क्या मैं? सब कुछ जानता है वो। पुत्र, तू फिकर ना कर। मैंने उस ऋषि ते पूरा यकीन है और उस मंदिरा ते नहीं। तेनू मजा चखान वास्ते गई होगी। ठहर। ले 50,000 रुपए। $50,000 और जिन्हू वापस लेके आ सकनी है ना, लेके आ। अम्मा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? साला तो जमा कर रही थी ये पैसे कि एक दिन मेरा पुत्र आएगा और अपने को लंदन बुलाएगा और मैं चली जाऊंगी। बस ऐसे उम्मीद थे, ऐसे छाते अकेली पड़ी रहती थी। पर पुत्र जी, तू भी जानती है और मैं भी जाननी है कि वो कभी वापस नहीं आएगा और मैंने कभी नहीं बुलाएगा। मैं तो इतने छाते धुप सेकनी है कि उठ बैठ सकूं, पर ए पैसे धुप सेक के की करनगे? बस वो बरनी च पे रहनगे। तू ए पैसे लेके जल्दी जा और इन्हां दा सही इस्तेमाल कर और लेके आओ उस मोई नू। अम्मा, मैं ये पैसे आपको बस कुछ ना बोल। पुत्र जी, मैं जाननी है कि तू किसे कोलों उधार नहीं लेंदी और मेरे सच्चे पातशाह तेनू इन्ना पैसा देन कि तू मेरा पैसा उधार चुका सके। हुन जा, देर मत कर। इंदिरा, कोई पहले बता नहीं सकता ना मेरे को? घर का बड़ा हूं मैं, इस घर का इकलौता मर्द, तेरा बड़ा भाई। बताना जरूरी नहीं समझा? आपके रहते हुए आपकी छोटी बहन घर से भाग चुकी है, ये देखिए। और पता है किसके साथ भागी है वो? आपकी जिगरी दोस्त, आपका छोटा भाई,
मिस्टर ऋषि कुमार के साथ। तेरी तो आदत है खाम का शक करने की। तेरी सोच के हिसाब से जो सही है ना, बस वही मानती है तू। पूरी दुनिया पर भरोसा करना, लेकिन अपनी बहन पर भरोसा मत करना। मुझे मकाऊ जाना है मंदिरा को ढूंढने के लिए। भाभी, मंदिरा का फोटो दीजिए। बस विदेश घूमने जाना है इसे? कुछ सोचा भी है? अरे पूरे मोहल्ले में बात फैल गई तो क्या होगा? अरे बदनामी होगी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उन्हें? अब कौन करेगा मंदिरा से ब्याह? देख ले मुन्ना, जब भी कुछ कहती हूँ ना मानती नहीं है ये। हाँ, अपनी मनमानी करती रहती है। कितना कहा था कि उस कंजी आंख वाले किराएदार को मत रख। कितना कहा था मंदिरा ने इसे कि उसे कमरे में बंद मत कर, लेकिन ये किसी की सुनती कहाँ है? रहने दे मम्मी, इन बातों का कोई फायदा नहीं है अब। लेकिन तेरा बेटा जिंदा है अभी तक, समझी ना? ठंडी सांसें ले तू। मिसेज, मेरा सामान पैक कर दे, मैं जा रहा हूँ वहाँ मकाऊ। मकाऊ? अच्छा, औकात है क्या मकाऊ जाने की? ओहो, नहीं है, मेरे औकात नहीं है। लेकिन वो बुढ़िया ने दिए ना तेरे को अभी पैसे। हाय, उनके पास इतने पैसे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, बुढ़िया को कम समझती है क्या तू? मिसेज, सामान पैक कर मेरा। भाई साहब, अम्मा ने मुझे पैसे दिए हैं, आपको नहीं। और मैं ये आपको दे भी नहीं सकती, और ना ही रिस्क ले सकती हूँ। और वैसे भी मैं अम्मा को 3 महीने में पैसे लौटा दूंगी। और आप क्या करेंगे? मैं भी नौकरी 3 महीने ज्यादा करने वाला हूँ इस बार, समझी? 6 महीने में लौटा दूंगा, इसमें क्या है? अच्छा, नौकरी रहेगी तब ना। आज नई नई नौकरी लगी और कल आप गायब। और वैसे भी नई नौकरी में आपको छुट्टी कौन देने वाला है? समझ गया मैं। तेरा मन है ना घूमने जाने का। तेरा भाई 2 जगह देख ले, बर्दाश्त नहीं होता इससे। बस बस, यही फर्क है आप में और मुझ में। आप ये सोच रहे कि मैं घूमने जा रही हूं, और भाई साहब, जिस टिकट को लेकर मंदिरा भागी है ना, वो टिकट्स मेरे थे। और ये सोच रहे कि मैं घूमने जाऊंगी। वाह! आप ना चुपचाप अपनी नौकरी करो, और जो घर में बचे खुचे लोग हैं ना, उनका ख्याल रखो। और हाँ, आप सबको ये लगता है ना कि मंदिरा मेरी गलती की वजह से भागी है, तो ठीक है, ये पाप भी मैं ही धोऊंगी। बड़े आए मकाऊ जाने के लिए। मेरी किस्मत में लिखा नहीं है विदेश जाना। पासपोर्ट फाड़ के फेंक दूंगा मैं। हाँ बोलो इंदिरा। सर, सॉरी मैं आपको इतनी रात को फोन कर रही हूँ। सर, मैं मकाऊ जाने के लिए छुट्टी ले रही हूँ। छुट्टी? और तुम? बात कुछ हजम नहीं हुई इंदिरा। खैर, ये तो अच्छी बात है। एक काम करना, तुम कल सुबह आते ही ना सबसे पहले अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन मेरी टेबल पे दे देना। मैं हाथों हाथ ही सैंक्शन कर दूंगा उसको। सर, मैं कल सुबह की फ्लाइट से ही जा रही हूँ, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं। ठीक है इंदिरा, ठीक है, जा कोंभा। अब मैं ही देखता हूँ कि कैसे तेरे बगैर 3 दिन ये ट्रैवल एजेंसी चलाऊंगा। थैंक यू सर। सर, जो आपने होटल के वाउचर्स दिए हैं, उस होटल का नाम क्या है? वेनेशन। ओके ओके, थैंक यू सर। वेनेशन मकाऊ।